अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉड्यूल 21। आज का जो हमारा मॉड्यूल है वो है 21 और लेक्चर भी 21 है। जैसा कि आप जानते हैं ये जो नोट्स हैं मैंने आपके हैंड्स आउट से मॉडिफाई किए हैं ताकि आप इनको इजीली याद करके अच्छे मार्क्स ले सकें। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग साउंड के कंप्यूटर मेमोरी में हम साउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो साउंड को हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं कि इसमें हम बिट्स के थ्रू ही रिकॉर्ड करेंगे। इसमें क्या है कि जब हमारी जो आवाज़ है वो अगर ट्रैवल कर रही है हवा में, ठीक है, तो उसमें क्या है कि हमारी जो आवाज़ है उसकी एम्पलीट्यूड चेंज होती है। ठीक है, लाउड एम्पलीट्यूड क्या है कि हमारी जो साउंड है उसकी लाउडनेस क्या है, ठीक है, उसकी लाउडनेस ज़्यादा है या कम है। तो इस चीज़ को हम जब नोट करते हैं तो इसको हम बिट्स में कन्वर्ट करते हैं और इस तरह हम जो हमारी कंप्यूटर मेमोरी में हमारी साउंड रिकॉर्ड होती है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे। देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक है हमारे पास ग्राफ और ये हमारी साउंड है। ठीक है, ये साउंड हमारी कभी ऊपर हो रही है कभी नीचे। लाउडनेस इसकी यहाँ पे लाउडनेस इसकी ज़्यादा है, यहाँ कम, यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम। तो अगर अब हम इसको अगर बिट्स में चेंज करें तो हम इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, ये 1 और ये 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0, और अगर फिर यहाँ पे कम है तो फिर 0, फिर 1, फिर 0। ठीक है, ऐसे यानी कि हम इसको, ये हमारे पास एनालॉग है और ये फॉर्म है और ये हमारे पास इसकी डिजिटल फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 0, यहाँ क्या होगा 1। ठीक है, यहाँ पे 1 है और इधर भी 1 है और इधर क्या है 0। इसी तरह यहाँ पे क्या है 0 और ऊपर क्या है, इधर क्या है 1। ठीक है, और इधर फिर क्या है 0। तो ऐसे ही इसी हम अपनी आवाज़ की लाउडनेस को यूज़ करते हुए हम अपने जो कंप्यूटर है उसमें, कंप्यूटर की मेमोरी में हम साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे है आपका हाउ टू इनकोड द साउंड। तो मैंने आपको बताया। तो अब हम जो साउंड है इसमें क्या करते हैं, हम कुछ इंटरवल में, रेगुलर इंटरवल में, यानी कि आप कह लें कि 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के बाद हम इसको रिकॉर्ड करते हैं और इसको हम बिट्स में चेंज कर लेते हैं। जैसा उसने आपको सैम्पल दिया है कि 8000 सैम्पल्स पर सेकेंड, कि उसके 8000 सैम्पल्स बनी है 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है, आगे हम करते हैं कि हाउ दैट साउंड कम्युनिकेट्स टेक प्लेस, कि अगर अब हमने साउंड एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफ़र करनी है तो कैसे करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपने मैसेज सेंड किया अपनी फ्रेंड को तो कैसे होगा। अब जो मैं बोल रही हूँ वो कौन सी है, मैंने आपको बताया वो एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल को जो मोबाइल है वो किस में चेंज करेगा, डिजिटल सिग्नल में चेंज करेगा और फिर उसको नेटवर्क पे सेंड करेगा, यानी कि इंटरनेट पे उसको सेंड करेगा मेरी फ्रेंड के फ़ोन पे। ठीक है, अब वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे क्या था, डिजिटल सिग्नल ट्रांसफ़र हुए। अब डिजिटल सिग्नल को दोबारा किस में कन्वर्ट किया जाएगा, एनालॉग सिग्नल में, और फिर जो है मेरी जो फ्रेंड है वो वॉइस नोट को सुन सकेगी। और ये इतने सेकंड्स में होता है ना कि आपको पता भी नहीं चलता। इसके लिए आपका एडीसी और डीएसी यूज़ होता है। ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। नेक्स्ट है आपका सैंपल। अब हम यानी कि इंटरवल्स हम किस तरह लेते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितने सैंपल्स लेनी है पर सेकंड में। ठीक है, तो उसमें क्या है कि ये आपकी क्वालिटी पर डिपेंड करते हैं कि अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो आपकी जो क्वालिटी आवाज़ की होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। अगर आप कम ले रहे हैं तो आपकी जो साउंड की क्वालिटी है वो कम होगी। ठीक है, जिस तरह 8000 है वो कह रहा है इट्स नॉट इनफ फॉर गुड क्वालिटी, कि 8000 जो है वो नहीं, इनफ नहीं है कि आप एक अच्छी साउंड को प्रोड्यूस कर सकें या उसको इधर उधर सेंड कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए क्या, ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर इसने सैंपल आपको एग्जांपल दिया जैसे 44,100 अगर आप सैंपल ले रहे हैं पर सेकंड, तो जो आज की सीडी है वो इतने सैंपल्स रिकॉर्ड करती है पर सेकंड। ठीक है, तो इसमें क्या है 16 बिट आपके लिए होगा कि एक डाटा सैंपल के लिए 16 बिट्स और उसको आप 32 बिट्स होंगे। ठीक है, फॉर 16 बिट्स, तो आप 32 को अगर आप कन्वर्ट कर रही हैं उसमें तो आपकी कितनी बनती हैं, मिलियन बिट्स पर सेकंड मिल बनती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र करती हैं। नेक्स्ट आपका जो मेथड है वो आपका क्या है कि
अल्टरनेटिव मेथड यूज़ होता है MIDI। इसमें क्या है कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। अच्छा, ये यूज़ होता है कि इसमें ना यानी कि हम जो साउंड है उसको रिकॉर्ड नहीं करते, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को रिकॉर्ड करता है कि नोट कितना होना चाहिए, उसकी साउंड कितनी होनी चाहिए, ठीक है, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को रिकॉर्ड करता है। ये जो आज के इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड्स है ना उसमें ये यूज़ हो रहा है। या फिर आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर लें, सिंथेसाइजर कहते हैं किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर लें, ठीक है। इसमें क्या है कि अब 2 सेकंड का जो गाना है आपका या साउंड है वो कितने में होते हैं, 3 बाइट्स में आपकी इसमें स्टोर हो जाती है, ठीक है। अब 2 मिलियन इसके लिए नहीं चाहिए, सिर्फ 3 बाइट्स चाहिए। और ये यूज़ होता है कि अगर आपने म्यूज़िक की शीट सिर्फ रिकॉर्ड करनी है, ठीक है, कि आपने यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ इंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड करेगा, साउंड रिकॉर्ड नहीं करता, कि ये सिर्फ ये देखता है कि नोट कैसा होना चाहिए ताकि जो आपकी साउंड की क्वालिटी है वो क्या हो, बेटर हो सके। अब जो MIDI जो फाइल होती है ना वो हर एक इंस्ट्रूमेंट की डिफरेंट होती है, ठीक है। हर एक इंस्ट्रूमेंट उसको अपने मुताबिक उसको रेडी करता है, उसकी अपनी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इसीलिए जो MIDI फाइल है ये याद रखिएगा ये मुख्तलिफ होती है, ठीक है, हर इंस्ट्रूमेंट्स की। तो अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, होप सो आपको अच्छा समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।